छोटे भाई शैलेंद्र कुमार सिंह और यहाँ पर आए हुए जितने भी गणमान्य लोग हैं, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों। सवाल शान हिंद को सपोर्ट करने का नहीं, शान हिंद के मेंबर बनने का नहीं। सवाल यह है कि इस देश के समक्ष कुछ ज्वलंत क्वेश्चंस हैं, उस पर आपकी हम राय जानना चाहते हैं। प्रयागराज एक ऐतिहासिक स्थली है जहां गंगा, जमुना, सरस्वती मिलती हैं। इसी प्रकार ये हमारी ये शान हिंद फोरम जो एक संस्था है, ये राजनीतिक विचारधाराओं को किस प्रकार इनको मिलाकर एक ऐसी विचारधारा डेवलप करने का प्रयास किया गया जो सबके लिए, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना हो और यह देश, इंसानियत, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और सबका कल्याण कर सके। तो आइए, जो ज्वलंत सवाल है हमारे सामने, उन सवालों को हम आपके सामने रखेंगे और उसका उत्तर हाँ आपको लगे हाँ, अगर उत्तर ना लगे तो ना, नहीं जानते तो नहीं जानते, आप हाथ उठाकर बताइएगा। इसके पहले कुछ प्रस्तावना में मैं ये कहना चाहूंगा, आप इस देश के समझदार, जोरदार नागरिक हैं, अतः इन सवालों का उत्तर आपसे खुद समस्त जनता और राष्ट्र हित में प्रार्थनीय, वंदनीय और अपेक्षित है। अपने राष्ट्र व संविधान का मूल तत्व संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसका मतलब शासन प्रणाली जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से हो। परंतु आप सब सहमत होंगे, धरातलीय स्तर पर आजाद भारत में नेताओं, बाहुबलियों, कुछ जनता के स्वार्थी तत्वों, अपराधियों ने वर्तमान में इसका स्वरूप विकृत कर दिया है। इसके फलस्वरूप यह देश इस समय बाह्य और आंतरिक मोर्चों पर गंभीर झंझावातों जैसे धर्मांधता, कट्टरवाद, जातिवाद, आतंकवाद, आंतरिक कलह, देश की एकता और अखंडता को खतरा, लूली लगड़ी सरकारों के आगमन आदि से त्रस्त हो गया तथा अपना देश एक मजबूत और अखंड भारत की तरफ जगह एक मजबूर भारत हो गया। तो अतः इन सवालों का जवाब हम हाँ, ना, नहीं जानते में आपसे लेंगे। पहला सवाल, पहले सवाल के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। क्या हमारे संविधान निर्माताओं या राष्ट्र को आजाद कराने वाले महापुरुषों ने लोकसभा के उस स्वरूप की कल्पना करी हुई थी जो जात, धर्म, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, तमाम वादों पर आधारित हो? हाँ, क्वेश्चन उठाए, हाँ, हाथ उठाए, हाँ, दूसरा ना। ज्यादातर लोग नाम है, नहीं जानते। क्या उन्होंने, दूसरा सवाल है, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि भविष्य में आने वाली राजनीतिक बिरादरी इसको आधार बनाकर राष्ट्र को कमजोर और देश के विभाजन की नींव उस प्रकार डाल रही है जैसे कि आजादी के पूर्व में डाला? हाँ, ना, हाँ, हाँ बोले, ना, नहीं जानते। थर्ड को सवाल है, क्या वर्तमान में राजनीति ने समाज को बांटा और लड़ाया है?
हाँ, सभी लोग कह रहे हैं राजनीति ने समाज को बांटा और लड़ाया, सभी लोग सहमत। क्या राजनीति में जातिवाद, धर्मवाद, परिवारवाद के बढ़ावा को समाप्त होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। चौथा भूल गए। होना चाहिए। थैंक यू सर। चौथा सवाल आपने नहीं पढ़ा। चौथा सवाल आपने नहीं पढ़ा। हाँ, क्या आप ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें पार्टियों को मौका ही न मिले कि वो विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा दे सके? हाँ, गुड, सभी लोग हाँ। और छठा सवाल, क्या आज इस देश में भी राजनीतिक पार्टियों का चरित्र आजादी से पहले राजशाही घरानों के समतुल्य है या नहीं? सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो पहले जैसे राजनीतिक